हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह मैं रीजनिंग का वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में आपने जो ओपन डाइस यानी डाइस से आपने देखा होगा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे उसको देखते ही हम उसका उत्तर करेंगे। इसी को मैं बताने के लिए यहाँ पे लाया हूँ और इस वीडियो में आज मैं सिर्फ ओपन डाइस जो है मतलब एक ओपन पेपर टाइप का बना होता है, जब इसको हम क्लोज करेंगे तो इसके अपोजिट में कौन होगा। तो ओपन डाइस से रिलेटेड इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यकीनन देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, ऐसा क्वेश्चन से आप एग्जाम में कई बार रूबरू हुए होंगे। देखिए इसमें क्या है, क्या दिया गया है कि दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाया जाता है यानी क्यूब बनाया जाता है। तो सी के विपरीत फलक कौन होंगे यानी सी के अपोजिट साइड कौन होंगे जब हम स्क्वायर बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरली स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो सेट करने स्टार्टिंग में वो सीखने के लिए क्या करते हैं कि कागज पे उसको इसी तरह से काट के उसके बाद इसको सेट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं जो तरीका बताऊंगा देखते ही आप इसका आंसर करेंगे। देखिए क्या है कि किसी भी जो क्यूब होता है यानी घन होता है उसके 6 साइड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 साइड दिए हुए हैं। और आपने बचपन से ही जो लूडो वगैरह खेला था उसमें एक डाइस होता है तो उसके 6 साइड होते ही हैं। तो ये सब आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप 1 लेके आया हूं। इस टाइप में देखिए क्या किया है कि 1 2 3 4 ये 4 जो दिया है वो एक स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है। तो 4 जब दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है तो सबसे पहला हमें क्या देखना है, स्ट्रेट लाइन देखना है। स्ट्रेट लाइन का जो स्वरूप है उसे देखना है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है, तब हमें ध्यान देना है, 2 पे ध्यान नहीं देना है। देखिए अब ये यहां पे क्या है 1 2 3 4। अब हम शुरुआत करते हैं यहां एफ से। तो एफ के अगर स्ट्रेट लाइन में अगर हम चलते हैं तो एफ के एक छोड़ के बाद वाला जो होता है ना, मतलब ये फर्स्ट का जो अपोजिट होगा वो थर्ड होगा। हमेशा याद रखिएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां देखिए एफ का अपोजिट कौन होगा, तो एफ का अपोजिट हमारा हर कंडीशन में बी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड वाला है इसका फिर अपोजिट जो होगा वो एक छोड़ के ये हो जाएगा यानी यहां से ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ई का अपोजिट सी हो जाएगा। हमेशा इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमेशा आप ये चीज तो आप जान ही रहे हैं कि जो डाइस है या क्यूब है उसमें 6 साइड है। तो जब 2 का अपोजिट साइड हमें मिल गया तो ऑटोमेटिक है कि ए का अपोजिट साइड क्या होगा, ए का डी हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहां पे मिल गया। अब देखिए जब मिल गया तो हमें करना क्या है, हम यहां पे आंसर में चलेंगे। आंसर में क्या करेंगे, देखिए जब एफ है तो बी दिख रहा है, इसका मतलब है कि एफ का बी जो है वो हमेशा अपोजिट है। थोड़ा सा हमें इस आंसर को चेक भी कर लेना है। एफ का अपोजिट डायरेक्शन जब बी है तो हमेशा याद देखिए आप नॉर्मली मतलब आप देखिए जब हम सामने वाले बंदे का अगर फेस देख रहे हैं तो क्या पीछे का भाग हमें दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। एक साइड से हम उसको सामने का भाग जब देख रहे हैं, सामने का देख रहे हैं तो ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। भले ही ये साइड दिखेगा, ये साइड थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन अपोजिट तो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जब एफ का अपोजिट बी है तो यहाँ देखिए ऑप्शन में एफ और बी एक साथ दिख रहा है, कदापि नहीं होगा, इसे हम क्रॉस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डी ई ए है तो डी का
अपोजिट क्या है, ए है। यहाँ देखिए डी का अपोजिट क्या है, ए है। तो जब डी दिख रहा है तो ए कभी नहीं दिखेगा, या तो ए दिखेगा नहीं तो डी दिखेगा। तो ये भी हम मतलब जो हमारा ऑप्शन है इसको क्रॉस कर दिए। अब देखिए यहाँ एफ बी सी, एफ का अपोजिट क्या है, बी है। यहाँ एफ भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ये भी मेरा नहीं होगा। अब होगा क्या, जब लास्ट जो बच गया यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी डाइस का क्वेश्चन आए, तो मैंने देखा है जो सीसेट का भी क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, फिर भी जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप सीसेट के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करेंगे। यकीनन मैं कहता हूं 5 सेकेंड बहुत हो गया। चलिए समझ गए कैसे करेंगे। देखिए यहां पे मैंने बताया क्या कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहला चीज क्या देखना है कि स्ट्रेट लाइन है तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड होगा अपोजिट। अगर ये सेकेंड है तो इसका अपोजिट 4 हो जाएगा। और ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जब 2 का अपोजिट हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट डी। ठीक है, और साथ साथ ऑप्शन से हमें क्रॉस चेक कर लेना है कि ऑप्शन से जैसे ही चेक करें। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब जो अपोजिट डायरेक्शन हो वो हमारा ऑप्शन में जो डाइस होगा उसमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है सॉरी, एफ का अपोजिट जब बी है तो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद ई का अपोजिट सी है और डी का अपोजिट ए है तो यहाँ डी ए दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, बी का अपोजिट एफ का अपोजिट भी है, एफ का अपोजिट यहाँ भी दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सॉरी, चलिए देखते हैं अब हम अगला टाइप जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसे समझिए। देखिए एक तो आपको इस तरह का मिलेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से मैंने बताया सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा आपको इस तरह से दे देगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा जब डाइस बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसमें 6 साइड जरूर होगा। ठीक है, 6 साइड यहाँ पे भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने साइड है, 6 साइड है। अब 6 साइड है, इससे कहा गया है कि हम इस आकृति को मोड़ के हम एक क्यूब बनाते हैं। जब इस आकृति को जब मोड़ के क्यूब बनाते हैं तो ए के विपरीत फलक कौन से होंगे। ठीक है, मैंने पहला आपको ट्रिक क्या बताया था कि हमें एक इसे स्ट्रेट लाइन में देखना है। तो यहां से देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन यहां तक है और यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो चलिए जो पहला है यानी स्ट्रेट लाइन का ये जो पहला है वो क्या हो जाएगा, थर्ड का, यानी ये जो होगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो पहला है वो इसके थर्ड का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे हम। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट सॉरी 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारा बच क्या गया, 1 और 2 बच गया। ठीक है, 1 और 2 बच गया। डाइस में जब 2 साइड का हमें अपोजिट पता हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि तीसरे साइड का अपोजिट हमें पता ही होगा, यही दोनों पेयर होंगे। अब देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाला, लेकिन यहां पे डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि 1 के विपरीत फलक क्या होंगे, तो 1 के विपरीत फलक क्या होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का जो नियम है इसको लगाइएगा। और इस तरह से जो भी आपके जो बिहार सचिवालय का जो प्रैक्टिस सेट हो या सीसेट का प्रैक्टिस सेट हो या एसएससी का प्रैक्टिस सेट हो, उसमें जितने ओपन डाइस है आप इसको बना के देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 सेकेंड तो मैक्सिमम हो गया आपको इनिशियल स्टेज में जब आप लिख रहे होंगे, नहीं तो इसका आंसर देखते ही आप मारेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को कदापि नहीं छोड़िएगा।
आसानी से इसे सॉल्व कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे जैसे ही मैं पहले वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।